नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और ऐसे बिज़नेस को लेकर हम आए हैं जो गर्मियों के सीज़न में अगर आप करते हैं तो आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ है जो गर्मियों के सीज़न में ही की जाती है और गर्मियों के सीज़न में इसकी बहुत डिमांड रहती है। और क्यों डिमांड रहती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कौन सा प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में चलता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट लोग कमाते हैं इस बिज़नेस को करके। तो आखिर वो कौन सा बिज़नेस है, किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस तरह के लोकेशन पे कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट कौन सा है, उस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं और क्यों वो इतना डिमांड में रहता है गर्मियों के सीज़न में, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम में आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कोई भी बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस को करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पहले ये देखना होगा कि उस बिज़नेस को करने के लिए आपके अंदर वो इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो फिर उस बिज़नेस के प्रति आपके अंदर बेसिक नॉलेज है या नहीं। ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो खैर, हम बात कर रहे थे जिस बिज़नेस के बारे में, वो बिज़नेस कौन सा है, वो प्रोडक्ट कौन सा है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो है आम पन्ना का शरबत, यानी कि कच्चे आम का शरबत। अब ये जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि ये जो गर्मियों का समय होता है इसमें जो है धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसमें लू चलता है। तो बॉडी जो है, लोग जो है धूप में जब काम पे अपना जाते हैं, काम करते हैं धूप में रहते हुए, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, लू चलती है तो लू लगने का भी डर रहता है। तो ये जो कच्चे आम का शरबत है, ये जो आम पन्ना का शरबत है, ये गर्मियों के समय में लोग इसीलिए पीते हैं, इससे कई फ़ायदे होते हैं। देखिए, मैं कुछ फ़ायदे आपको बताता हूँ, बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा ना, तो आपको आम पन्ना पीने के फ़ायदे, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसमें लिस्ट आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ उसके बेसिक कुछ फ़ायदे। देखिए, सबसे मेन तो ये है कि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, लू से बचाता है, बॉडी में पानी की कमी पूरा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें से ठीक होता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है और इससे जो है मसूड़ों के, सांस की बदबू का, ये सब समस्या भी ठीक होता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जो मेन फ़ायदा है वो है बॉडी को धूप में डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, बॉडी में पानी की कमी जो है वो पूरी करता है, लू से बचाता है। और इसीलिए जो है लोग गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा पीते हैं। कुछ लोग अपने घर में बना के पीते हैं, कुछ लोग जो है दुकान में पीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिया जाता है ये आम पन्ना का शरबत, ये कच्चे आम का शरबत। तो ये तो आप समझ गए कि प्रोडक्ट कौन सा है और वो क्यों गर्मियों के सीज़न में लोग जो है यूज़ करते हैं, क्यों ये गर्मियों के सीज़न में डिमांड में रहता है। अब इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को करना है तो वैसे तो आप जो है, जैसा आपके पास बजट है, जैसा आपके पास पैसा है, उस लेवल पे से स्टार्ट कर सकते हैं, उस लेवल पे आप जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप एक कहीं पर भी मेन मार्केट में या किसी अच्छे से लोकेशन पे, वहाँ पे एक मीडियम सा शॉप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पर ये जो गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का जो महीना है, गर्मियों का ये जो समय है, इसमें कुछ समय के लिए आप उस शॉप को रेंट पे ले लीजिए। और इस दौरान, यानी कि अब जो समय चल रहा है, अब से लेके अभी जून जुलाई तक का जो समय है, आप इसमें उस शॉप पे इस आम पन्ना के शरबत को, कच्चे आम के शरबत को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है या फिर आप जो है शॉप वगैरह लेकर स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप ठेला रेडी जो है ये ख़रीद कर, बनवा कर, उसमें सारा सेटअप लगा कर आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप ठेला रेडी ख़रीदना नहीं है, बनवाना नहीं है, आप रेंट पे ले लीजिए, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जो भी, जहाँ का भी, जैसा भी जो भी रेट होगा पर डे का, वो आपको देना होगा और रेंट पे आप ठेला रेडी लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। अगर आप ठेला रेडी बनाते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर ठेला रेडी रेंट पे लेके आप स्टार्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, किन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत पड़ती है इस आम पन्ना के शरबत को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सामग्री क्या लगती है, तो देखिए कच्चे आम लगेंगे और इसे बनाने का जो तरीका है, ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यूट्यूब देख के सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके आसपास जो पहले से ये दुकान चला रहा है, बिज़नेस कर रहा है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा।
या फिर घर के फैमिली मेम्बर्स में किसी को पता है तो उससे भी पूछकर आप सीख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आम पन्ना का शरबत कैसे बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो कच्चा आम होता है उसको जो है पहले आग में भूना जाता है और फिर उसको जो है उसके जो छिलका जो होता है वो छिल कर निकाल लिया जाता है, जो अंदर का जो गूदा होता है वो भी निकाल लिया जाता है और जो मेन आम जो होता है उसको एक बर्तन में पतीले में रखा जाता है। एक आम से कम 3 गिलास शरबत बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग करते हैं इस बिज़नेस को वो बताते हैं कि एक आम से ही आप जो है 3 गिलास आम पन्ना के शरबत बना सकते हैं। तो खैर मेन जो है आइटम वो आम है और किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता रहा था। तो आप जो है उसको उस तरह से आपने भून लिया, छिलका उतार लिया, उसका गूदा निकाल लिया, उसके बाद जो आम बचा वो उसको बर्तन में डाल दिया। उसमें आपको थोड़ा सा उस तरह से उसको हिला के उसको अच्छे से इस तरह से जैसे दाल घोटते हैं उस तरह से उसको ऐसे घोटना पड़ता है। उसके बाद जो उसमें आपको भुना हुआ जीरा, उसके बाद उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, पुदीना की चटनी, कुछ और चीज़ें हैं वो सब डालकर मिलाकर आपका जो है आम पन्ना का शरबत जो है वो रेडी हो जाता है। अब इसमें ये है कि ज़्यादा सामान तो चाहिए नहीं होता है, लेकिन आम रखने के लिए कुछ आपको बर्तन वगैरह चाहिए। इसके अलावा जो है आम पन्ना जो बनाएंगे जिस पतीले में वो पतीला आपको चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो नमक है, पुदीने की चटनी है और भी जो भी चीज़ें हैं वो रखने के लिए आपको डब्बे वगैरह चाहिए होता है। कुछ छोटी बड़ी बेसिक चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए इसमें। तो ये आपका जो है कम बजट में इसीलिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये सामग्री के तौर पे यही है और मेन तो जैसा मैंने कहा, अगर आप ठेला रेडी खरीद रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं तो उस पे ही रख के आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये है कि ये तो मैंने बता दिया कि कैसे बनता है, क्या है। तो ये है कि इसमें आप कमाएंगे कैसे, एक गिलास कितने का आप बेचेंगे। तो देखिए इसमें जो लोग बेचते हैं मार्केट में वो लोग एक गिलास जो है साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा छोटा गिलास है तो 15 रुपया, थोड़ा सा बड़ा है तो 20 रुपया, यानी 15 रुपये गिलास भी और 20 रुपये गिलास भी, 2 कैटेगरी होते हैं, 2 तरह के गिलास होते हैं जिसमें आप 15 रुपये गिलास और 20 रुपये गिलास बेचते हैं कस्टमर को। अब कस्टमर के ऊपर है कि वो 15 वाला लेता है या 20 वाला लेता है। तो पर डे के या 15 वाला हो या 20 वाला हो, दोनों मिला जुला के हो, आपका इसमें अच्छा खासा इनकम जो है वो जनरेट हो जाता है। देखिए ओवरऑल अगर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना पड़ जाएगा इसमें आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो आपको, अगर ठेला रेडी अब बनवा रहे हैं और ये बेसिक सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत डब्बा बर्तन जो भी चीज़ चाहिए वो ले रहे हैं, सब कुछ में भी देखें तो 35 से 40 हज़ार में आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ठेला रेडी नहीं बनवा रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, 20-25 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं करना चाहते। वो ठेला रेडी पे ही स्टार्ट कर देते हैं जिनको करना होता है, क्योंकि ये तो बस कुछ महीनों का बिज़नेस होता है, लेकिन इस कुछ महीनों में आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो 15 रुपये गिलास और 20 रुपये गिलास दोनों मिला के आपके दिन भर में अच्छे खासे इनकम जो है वो हो जाते हैं। अब नहीं भी तो 700-800 हज़ार रुपये तक का जो है इनकम आप कम से कम में इजीली कर सकते हैं। पर वही शर्त है कि अच्छा लोकेशन होना चाहिए। अब अच्छा लोकेशन कौन सा होना चाहिए, तो इसकी बात अगर करें तो देखिए मेन मार्केट एरिया हो गया, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया, मेन रोड के किनारे पे हो गया, स्कूल कॉलेजेस के पास हो गया, ऑफिस एरिया के पास में हो गया, शॉपिंग मॉल के पास हो गया, पार्क वगैरह के पास में हो गया। ऐसा कोई भी लोकेशन जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, इस तरह का लोकेशन हो गया। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका इनकम होता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आम पन्ना का बिज़नेस जो है आप 30-35 हज़ार में आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, 20-25 में स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात अगर करें तो पर डे आप जो है 500 से 1000 रुपये ईजिली कम से कम में स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये आम पन्ना का बिज़नेस जो है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कच्चे आम का शरबत का बिज़नेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो अभी समय चल रहा है गर्मियों का समय, अप्रैल मई जून जुलाई तक का ये जो समय है, आप इजीली इस महीने में, इन महीनों में आप इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट आप कर सकते हैं।